भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक आज होनी है। प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शामिल होंगे। वहीं जानकारी दे दें कि सीएम शिवराज भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वो खुद इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं विधानसभा लोकसभा उपचुनाव को लेकर यह चर्चा की जाएगी और अब तक हुए ई चिंतन पर भी मंथन होगा। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, वीडी शर्मा शामिल होंगे, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वो शामिल होंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी दे दें कि आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी और अब तक जितने भी ई चिंतन हुए हैं उन पर भी मंथन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, बीजेपी की आज काफी बड़ी और अहम बैठक होने वाली है, क्या अपडेट? देखिए, बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और बड़ी बैठक इसलिए भी है कि उपचुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा और उसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीडी शर्मा वो भी शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री खुद इसमें बैठक में मंथन करते हुए नजर आएंगे। तमाम जितने भी ई चिंतन शिविर हुए हैं बीजेपी में अभी तक, जितने प्रशिक्षण दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को या फिर नेताओं के साथ ई चिंतन शिविर किया गया, उस पर भी मंथन किया जाएगा कि क्या कुछ निकला है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें 3 उपचुनाव होने, विधानसभा को 1 लोकसभा पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में मंथन चल रहा है कि आखिर क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाए और सीट जीते। कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते लगातार 4 दिन तक कमलनाथ ने बैठक ली और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और विधायकों से राय शुमारी लेते हुए नजर आए। वहीं अब बीजेपी में भी बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 1-2 महीने के अंदर जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उपचुनाव में मध्य प्रदेश चला जाएगा। इसके अलावा चला जाए कि नगरीय उपचुनाव से पहले और विधानसभा और लोकसभा जो सीटों पर उपचुनाव होने हैं उससे पहले अब बीजेपी निकलना शुरू करेगी और जनप्रतिनिधियों को भेजेगी ये जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव से पहले और उपचुनाव से पहले बीजेपी ने पूरा खाका तैयार करने की कोशिश की जा रही है संगठन द्वारा कि आखिर क्या मुद्दे लेकर जाएं, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमने कोरोना के समय देखा है कि काफी दिक्कतें आई हैं संगठन को लेकर भी, सरकार को लेकर भी। कई मुद्दों पर किरकिरी भी हुई है। दमोह में जब कोरोना काल चल रहा, दूसरी वेव थी, उस समय चुनाव भी हुए, बड़ी लीड से कांग्रेस वहां पर जीती थी। पिछले कुछ परिणामों की बात करें तो दमोह में इतनी बड़ी जीत कभी भी किसी दल को नहीं मिली, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। और इन्हीं सबको भापते हुए, इसी सब चीजों को जानते हुए अब बीजेपी नई तरीके से रणनीति बना रही है कि क्या मैसेज लेके जनता के बीच में जाए जिससे उपचुनाव में जीत हासिल हो। 3 जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा पे, उसमें से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, पृथ्वीपुर और जोबट का। रेगांव पे बीजेपी का कब्जा है। तो कोशिश है बीजेपी की कि तीनों सीटों को किसी न किसी तरीके से जीता जाए और विधानसभा में अपने आंकड़े को बढ़ाया जाए। वहीं 1 लोकसभा जो सीट थी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया था कोरोना से, तो वो सीट भी खाली हुई है। तो बीजेपी का मैसेज यही है कि कार्यकर्ताओं को कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जाए और चुनाव में जीत हासिल की जाए, क्योंकि लोकसभा में अगर चुनाव बीजेपी हारती है खंडवा लोकसभा तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा और 2023 का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव को। जी बिल्कुल शब्बीर, लेकिन अगर मान के चला जाए या फिर आज की बैठक पर गौर किया जाए तो क्या कुछ मुख्य एजेंडे आज के रहने वाले हैं इस बैठक के? देखिए, मुख्य एजेंडे की बात की जाए तो ई चिंतन शिविर पर जितने भी अभी तक मध्य प्रदेश की बात करें तो कई ई चिंतन शिविर हो गए। कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ई चिंतन शिविर के जरिए तमाम जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उन लोगों को संबोधित किया, उनको प्रशिक्षण दिया। ऐसे ही ई चिंतन शिविर लगातार बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं, चाहे जयभान सिंह पवैया हो, वीडी शर्मा हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, ये ई चिंतन शिविर में शामिल होते रहे हैं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहे हैं।
जो विदेश मंत्री हैं वो भी इस ई चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। तो कई मुद्दे ऐसे थे जो पिछले एक हफ्ते में बीजेपी की बैठकों के दौरान हुए हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उपचुनाव है, ऐसे तमाम ये मुद्दे हैं जिसके ऊपर मंथन किया जाएगा और बड़ी बैठक है क्योंकि इसके अंदर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा।